हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम रुद्राभिषेक में जा रहे हैं ननन के वहाँ। और ये मैंने साड़ी पहनी हुई है और ये शिवी तैयार हो गई है प्रिंसेस वाली ड्रेस पहनकर। और हम लोग तैयार हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं रुद्राभिषेक में। तो वहाँ पर आपसे रुद्राभिषेक में मिलते हैं। तो दीदी भी तैयार हो रही हैं, अभी फाइनल तैयार नहीं हुई हैं, वो भी तैयार हो रही हैं और तैयार हो जाएंगी तो उसके बाद मैं उनकी भी वीडियो दिखाऊंगी। तो सभी लोग रेडी हो गए हैं, सिर्फ दीदी नहीं रेडी हुई हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे रुद्राभिषेक में दीदी के वहाँ। तो एकदम कंप्लीट रेडी हो गए हैं, सिर्फ गले में पहनने को बाकी है। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस हम हो गए हैं रेडी, ये देख सकते हैं। ये दीदी तैयार हो गई हैं, शिवी उधर का दरवाजा और ये शिवी तैयार हो गई है। तो ये हम लोगों का है फाइनल लुक। तो ये हम लोगों ने साड़ी पहनी है आज, हमने और दीदी ने, और शिवी ने ये फ़्रॉक पहनी है और इन्होंने हेयर में लगाया है क्लिप कलरफुल। और ये यहाँ पर हम लोग आ गए थे दीदी के वहाँ, दीदी की ननद के वहाँ। और यहाँ पर रुद्राभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। तो मैं चली गई थी रंग लगाने के लिए पैरों में, और पैरों में रंग लगा रही थी जब तक दीदी यहाँ पर जो बेलपत्र होता है ना, उसमें चंदन से लिख रही थी राम राम। तो 44 बेलपत्र में लिखना था राम राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं चंदन से राम राम लिख रही हैं। और ये शिवी भी बैठी हुई है और यहाँ पर चंदन से राम राम लिखा जा रहा है। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा कलर, मतलब कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया है। और ये यहाँ पर राम राम लिखा जा रहा है। और बाकी तैयारियां, 2 पंडित जी आए हैं, वो कर रहे हैं तैयारियां। और फटाफट से तैयारी हो रही है क्योंकि रुद्राभिषेक में टाइम भी लगता है और अच्छा भी होता है। तो वो उधर जो बैठे हुए हैं जीजा जी, ननन के जीजा जी हैं, और वो ननन की ननन है, और यही करवा रही हैं रुद्राभिषेक। तो यहाँ पर हम लोग सभी लोग रुद्राभिषेक में शामिल हुए हैं। आई हूँ रुद्राभिषेक। तो देख सकते हैं भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बना है, और माता गौरी जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, और नंदी जी हैं। मिट्टी के नंदी जी बने हैं, मिट्टी के गणेश जी बनवाए गए हैं, और मिट्टी की शिवलिंग बनी है। और नीचे थारा, फूल का थारा रखा गया है, और उसके ऊपर एक चौकी रखी गई है। चौकी पे वाइट कपड़ा बिछाया गया है, उसके ऊपर शिवलिंग रखी गई है। और पंडित जी ने मतलब माथे पर, जो जेंट्स लोग होते हैं उनको चंदन लगाया, और लेडीज़ों को गले में चंदन बताया है, और लेडीज़ों को मत्थे पर दिया था रोली। तो सभी ने रोली भी लगाया है। और यहाँ पर दीदी ओढ़ने जा रही हैं जो शादी वाली, जिनकी चुन्नी नहीं होती है वो ओढ़ेंगी चुन्नी। और आज इन्होंने चुनरी वाली साड़ी रेड कलर की पहनी हुई है, रुद्राभिषेक में बहुत अच्छी भी लग रही थी। और ये इन्होंने चुन्नी वाली साड़ी पहनकर अपना जो शादी वाली इनकी चुन्नी होती है वो भी इन्होंने ओढ़ ली है। और ये फाइनली बैठ गई हैं रुद्राभिषेक के लिए। और यहाँ पर मम्मी भी राम राम लिख रही हैं, और ये हमारी ननंद है, ये भी राम राम लिख रही हैं बेलपत्र में। तो पंडित जी ने इन लोगों को काम दिया है कि चलो तुम लोग बैठोगी तो इससे अच्छा है तुम लोग राम राम लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीदी की फ्रेंड भी आई हुई हैं, और ये सब बैठे हुए हैं। तो सभी लोग, थोड़े आसपास के लोग आए थे रुद्राभिषेक में। तो आई हैं आंटी जी आई हैं, और उनकी फ्रेंड भी आई हैं, तो सभी लोग आए हैं। अब यहाँ पर रुद्राभिषेक स्टार्ट हो गया है, और पंडित जी अपना मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू कर दिए हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाई जाती है रुद्राभिषेक में, बहुत बढ़िया रुद्राभिषेक होता है। तो सावन के महीने में अगर आप सभी लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं तो उसका बहुत उत्तम लाभ फल मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इत्र भोलेनाथ को अर्पित किया जा रहा है। उसके बाद में भोलेनाथ को शहद अर्पण किया जाएगा, फिर दही से नहलाएंगे। तो सभी चीज़ें अर्पण कर रहे हैं बारी बारी से। तो यहाँ पर अब इनको गंगा जल से भोलेनाथ को, और गणेश जी को, नंदी जी को, कार्तिक जी को, गौरी जी को, सभी को नहलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो दीदी है ना वो नहला रही हैं, और जीजा जी नहला रहे हैं। तो अब इसके बाद जीजा जी की बारी है। तो यहाँ पर अब जीजा जी गंगा जल दूध से नहला रहे हैं। दूध है, हाँ, दूध से नहलाया जा रहा है। और उसके बाद भोलेनाथ
को नहलाया जाएगा दही से। तो यहाँ पर दूध से नहला दिया गया है, अब उसके बाद दही से नहलाएंगी। तो ये पूरा दूध डाल दिया गया। अब दीदी नहला रही हैं दही से, तो दही भी डाला जा रहा है। तो नंदी जी को, कार्तिक जी को, जैसे पंडित जी बताते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, वैसे सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये अंगूठा उठा के पंडित जी सब पर चावल छिड़कने को कहेंगे। तो मुट्ठी में लेकर चावल को अंगूठा उठा के और ऐसे डालना है। देख सकते हैं ये ऐसे रुद्राभिषेक कर रही हैं। और उसके बाद में इन्होंने जल से नहलाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद में गौरी जी को यहाँ पर कपड़े भी पहनाए जा रहे हैं। और पहले लाल कपड़ा गौरी जी को पहनाया है। आप ये पंडित जी बारी बारी से पूरे मतलब भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। तो अब ये जी खाली छू रहे हैं हाथ से और पहना सबको पंडित जी रहे। तो पुत्र कार्तिकेय जी को, गणेश जी के जो पुत्र हैं उनको भी पहना दिया गया है और गणेश जी को भी पहना देंगे। तो अब बारी बारी से सभी को कपड़े पहनाते जा रहे हैं पंडित जी। तो ये देख सकते हैं अब नंदी जी को भी कपड़े पहना दिए गए हैं। यहाँ पर नंदी जी का भी श्रृंगार होगा। तो अभी भोलेनाथ का श्रृंगार पूरा होगा। भोलेनाथ जी बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है सावन में भोलेनाथ जी की पूजा। वैसे तो मैं हमेशा से नहीं करती थी, बट शादी के बाद से मैं भोलेनाथ की पूजा करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे भोलेनाथ पे विश्वास भी होने लगा है। और भोलेनाथ की पूजा जब से सिगौर वाले पंडित जी ने बताया, तब से मैं भोलेनाथ की ही पूजा करने लगी हूँ। और अच्छा भी लगता है। रोज़ सुबह नहाती हूँ। सबसे पहले हमारे घर के मेन दरवाजे पर भोलेनाथ का मंदिर है, तो सुबह उठती हूँ, पहले दर्शन करती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर जल चढ़ाती हूँ। तो भोलेनाथ की तो पूजा मैं डेली करती हूँ। और रुद्राभिषेक में तो जाहिर सी बातें करेंगे ही सभी लोग। तो अब इसके बाद में सभी को कपड़े पहना दिए गए हैं। अब भोलेनाथ को कपड़े पहनाए जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ को वाइट बहुत पसंद है। तो भोलेनाथ को भी वाइट पहनाया जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर रुद्राभिषेक की पूरी तैयारी भी हो गई और काफ़ी पूजा भी हो गई है। सारे मंत्र वंत्र पढ़ लिए गए हैं। अब ये गणेश जी को कपड़े पहना दिए गए हैं। उसके बाद में भोलेनाथ को कपड़े पहनाएंगे। बारी बारी से सभी को जनेऊ पहनाया जा रहा है। अब ये जनेऊ पहनाएंगे, क्योंकि जनेऊ ये उलझा हुआ था, तो दूसरा जनेऊ पहनाया जाएगा। तो सारे भगवान को जनेऊ पहनाएंगे। तो ये इन्होंने कार्तिक जी को पहना दिया है पंडित जी ने। अब ये नंदी जी को जनेऊ पहना दिया है। अभी भोलेनाथ का श्रृंगार नहीं किया है, अभी भोलेनाथ को भी श्रृंगार किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर कान्हा जी को, जो कान्हा जी हैं ठाकुर जी महाराज, उनको भी पहनाया गया है। अब यहाँ पर पंडित जी सभी को बारी बारी से, सभी भगवान को, जो शिव जी का पूरा परिवार बनाया जाता है, उसी में शिव जी के पूरे परिवार को पहनाया। अब पंडित जी यहाँ पर हाथ छुआकर यहाँ पर गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पर शंकर जी ने भी जनेऊ को अर्पण कर लिया है। अब इसके बाद में ये प्रसाद देते जा रहे हैं, तो इसका भोग लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी। रुद्राभिषेक समाप्त हो गया था, पूरी पूजा भी हो गई थी, आरती वारती सब हो गई थी। तो उसका वीडियो मैं बना भी नहीं पाई थी। और ये हम लोग आ गए हैं घर, लिफ्ट के अंदर हैं हम लोग। अब लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं, उसके बाद हम लोग अंदर आ जाएंगे। तो रुद्राभिषेक समाप्त हो गया था, तो प्रसाद वरसाद लेकर हम लोग चले आए थे। तो ये फाइनली हम लोग घर के अंदर आ गए हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।